Good evening, everyone. You are watching the news. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संगवेरपुर के भगवान श्री राम के अनन्य भक्त निषाद राजगुह के वंशज डॉक्टर वीके कश्यप जिनको निषाद राज द्वितीय की उपाधि मिली है। आइए अब आपको मिलवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। निषाद राज द्वितीय, देखिए ये वो जगह है जहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निषाद राज द्वितीय की उपाधि, जो कि उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि के राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्हें उपाधि मिली है निषाद राज द्वितीय। डॉक्टर वीके कश्यप, जिन्हें आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये भव्य जगह बनाई है इन्होंने। ढेर सारे पुरस्कार, तमाम तरह के सम्मान इन्हें मिले हैं और यही वो निषाद राज द्वितीय हैं जिनके पास हम आपको ले चलते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे, किस तरह से निषाद राज द्वितीय तक हम पहुँचे और कैसे कहाँ तक हम आपको देखिए लेके आ रहे हैं कि जिस ढंग से भगवान श्री राम के जो अनन्य भक्त थे, मित्र थे, उनके मित्र जिन्हें उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निषाद राज द्वितीय की उपाधि मिली। और ये देखिए हम आपसे सामने हो गए रूबरू निषाद राज द्वितीय प्रयागराज से डॉक्टर वीके कश्यप के साथ। अदब हिंदुस्तान और द न्यूज़ के लिए आनंद श्रीवास्तव, आज तक। जय श्री राम। सनातन के पूज्य राम, जो कि अयोध्या में जिनका मंदिर बना, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन परम परमेश्वर भगवान श्री राम के एक अनन्य मित्र भक्त थे, जो कि प्रयागराज में थे। निषाद राजगुह केवट परिवार, उस परिवार से जब राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई, तो प्रयागराज के उसी जगह से एक उनके परम अनन्य भक्त आराध्य राम के मित्र को ही अयोध्या में बुलाया गया। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के प्रयोजन से राम लला की ट्रस्ट ने उन्हें बुलाया और कहा कि वीके कश्यप जी आप आइए, चूंकि आप भगवान राम के अनन्य भक्त रहे, उनके मित्र रहे, निषाद राज केवट परिवार से आप हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप स्वयं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में आए। आज हम वहाँ से लौट कर आए, डॉक्टर वीके कश्यप के पास आए हैं। किस तरह से इन्होंने अपने आराध्य देव की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए, बताएं डॉक्टर साहब। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जिस तरह से अपने आराध्य को अपनी आंखों से प्राण प्रतिष्ठित होते हुए देखा आपने, क्या महसूस किया? क्या ये वही युग वापस आया? सबसे बड़ा मुझे सौभाग्य मिला, बड़ा सौभाग्य है। कुछ मेरे पूर्वजों ने कुछ ही इतना कुछ पूर्ण कार्य किया होगा जो मुझे सौभाग्य जो है उस पल के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला मुझे, और परम सुख की आनंद अनुभूति हुई मुझे। प्रभु ने जैसे त्रेता में याद किया, ऐसे ही आज कल को भी याद किया। सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहा, 2020 5 तारीख को उन्होंने जब शिलान्यास पूजन हुआ तो भी मुझे इनवाइट किया गया था और मैं शिलान्यास में भी था। वहाँ का भी मुझे साक्षी बनने का परम सौभाग्य मिला मुझे। और उससे बड़ा सौभाग्य रहा कि जब प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई, राज्याभिषेक हुआ, तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जब इतना सुंदर, इतना बड़ा महल बना, तो इस महल में और प्राण प्रतिष्ठा में भी प्रभु का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। आपको कहीं ना कहीं से अंदर से लगा होगा कि स्वयं भगवान भी सोच रहे हैं कि हमारा अनन्य भक्त, हमारा मित्र आ गया, जिसने मुझे गंगा पार कराई थी। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में, कहीं भी किसी भी रामायण रामचरितमानस में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो
निषाद को उनको परम मित्र कहा गया है। परम मित्र, जी जी। और आपने सुना होगा कि शायद हो सकता है कि आप जानते हो या ना जानते हो, मैं आपको जी दो बात बताना जी चाहूंगा। बताएं बताएं कि निषाद के परम मित्र कैसे हुए। तो ये सौभाग्य रहा, क्योंकि भगवान तो अयोध्या में पैदा हुए। हाँ, बिल्कुल। और निषाद राजा रहने वाले सिंगरपुर के थे। जी बिल्कुल। तो परम मित्र कैसे हो सकते? हाँ हाँ, शायद इन सवालों को आपने नहीं पूछा अभी तक नहीं आप बताइए चैनल पर। हाँ, और शायद कम ही लोग जानते हो जी। तो भगवान राम के परम मित्र निषाद इसलिए हुए जी कि निषाद राजगुहा का ननिहाल जो था वो जो है अयोध्या में था। और जब अयोध्या में ननिहाल था तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो राजा के बच्चे हों, चाहे गरीब के बच्चे हों, उनके बच्चे हों, या समाज के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों। तो उस समय सारे बच्चे एक साथ जो है गोकुल में खेला करते थे, पढ़ा करते थे। जैसे जैसे निषाद राज थोड़ा बड़े हुए, बड़े होने के बाद अब यह हुआ कि उनके ननिहाल सिंगरपुर से यह हुआ कि अब आप चले जाइए प्रयागराज सिंगरपुर में। अब निषाद राज जी बहुत दुखी हुए, भगवान राम से कहने लगे, हे प्रभु, आप तो राजा के पुत्र हो, कल आपका राज्याभिषेक हो जाएगा, आप राजा बन जाओगे, तो आपके दर्शन तो दुर्लभ हो जाएंगे, हम तो आपसे मिल भी नहीं पाएंगे, हम तो आपके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम उसके लिए क्या करें, कुछ हमें आप उपाय बताएं। हम बहुत ही दुखी हैं, बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं। सिंगरपुर हमारे जाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आप जैसे परम मित्र ऐसा कोई नहीं मिलने वाला है। इतना सुनते ही प्रभु राम निषाद राजगुहा को अपने साथ लेके गए राजा दशरथ जी पास। जब राजा दशरथ जी पास वो पहुंचे तो देखे भगवान राम बड़े उदास थे। दशरथ जी ने पूछा, हे राम, तुम इतना उदास क्यों हो? भगवान श्री राम ने धीरे से दुखी होते हुए उन्होंने कहा, आदरणीय पिताजी, मैं सिर्फ इसलिए दुखी हूँ कि निषाद राजगुहा है, मेरे परम मित्र हैं जी, मेरे सखा हैं, मेरे साथ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, मेरे साथ ये खेले हुए हैं, मेरे साथ ये बाल क्रीड़ा किए हैं। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ? उनका कहना है कि मैं जा रहा हूँ सिंगरपुर और आप कल को यहाँ का आपका राज्याभिषेक होगा, आप राजा हो जाओगे, तो कैसे हम आपका दर्शन करेंगे, कैसे आपसे मुलाकात होगी, ये मित्रता कैसे रह जाएगी? उसी टाइम राजा दशरथ जी ने जो है अपने संतरियों को और कुछ विद्वान लोगों को, मंत्रियों को बुलाया और अयोध्या में ही निषाद राज गुहा का अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद उनका राज्याभिषेक किया कि आज से सिंगरपुर नगरी निषाद राज गुहा आपकी हो गई। तब वहाँ से राजा ने निषाद राज गुहा सिंगरपुर के राजा कहलाए। जी जी। तो आप सिंगरपुर भी गए थे? हमने देखा। मैं तो सिंगरपुर का निवासी हूँ। अभी आप गए? मेरे पूर्वज भी वहीं रहते हैं। जी जी। तो अयोध्या से जब मेरा निमंत्रण पड़ता है तो पूरे सिंगरपुर वासी, पूरे प्रयागवासी, पूरे हिंदुस्तान के जितना मेरे साथ समुदाय है, सब बहुत ही खुशी से इतना प्रभावित हो गए कि किसी के पास कोई शब्द कहने के लिए उनको लगा कि स्वयं केवट आज भगवान से मिलने जा रहे हैं। जी, भगवान का बुलावा है। भगवान निषाद ने जो है, भगवान श्री राम ने निषाद और केवट को बुलाया है। और परम मित्र होने के नाते जैसे उन्होंने त्रेता में याद किया, जब उनका राज्याभिषेक हुआ उस समय भरत जी ने जो है सारे न्योता बैठे थे पूरे देश में। तो भरत जी राम जी से पूछे कि भगवान हम लोगों ने यहाँ बैठ दिया है, कोई छूटा तो नहीं है? तो भगवान श्री राम ने कहा, हे भरत, मैं तो 14 साल वनवास काटा हूँ, वनवास में था। अब कौन राजा है कौन नहीं है, किस राज्य में कौन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो जंगलों जंगल भटकता रहा और जो है 14 साल वनवास मैंने किया। अब आने के बाद मैं किसको बताऊँ तुझे? हाँ, मैं कुछ भूल रहा था अभी तक, अब मुझे याद आया भरत, मेरा एक परम मित्र निषाद राज है जो सिंगरपुर में है, आप उसको तुरंत न्योता देकर उनको साथ में लिवा कराओ। तो भरत जी सुनते ही वहाँ गए सिंगरपुर से निषाद राज को निमंत्रण देकर अपने राज्याभिषेक भगवान के रथ रामचंद्र के राज्याभिषेक में लाकर आए और साथ में भगवान ने अपने साथ बैठा के अपना राज्याभिषेक कर रहे। इस बार जिस तरह से भरत जी ने न्योता दिया, उसी तरह से इस कलयुग में राम लला की ट्रस्ट ने अपने भरत को यानी कि वीके कश्यप को न्योता दिया और वीके कश्यप स्वयं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में गए और वहाँ पर भगवान से मिले, देखा। तो क्या लगा उस समय, क्या वास्तव में? सबसे बड़ी अपार खुशी मुझे हुई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा
कि वहाँ पहुँचने के बाद निषाद राज गुहा के वंशज होने के नाते जी निषाद राज द्वितीय की मुझे उपाधि वहाँ से मिली। अरे वाह, क्या बात है। बड़े बड़े महासंतों ने, सब लोगों ने मिलकर उसी मन से उन्होंने घोषणा की निषाद राज द्वितीय की उपाधि मुझे दी। तो निषाद राज द्वितीय आप हो गए भगवान के प्रांगण में उनके प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। निषाद राज द्वितीय जी जी जी। डॉक्टर बीके कश्यप का निषाद राज- समाज के लिए क्या कहना है? निषाद राज द्वितीय डॉक्टर बीके कश्यप, हाँ, मैं सब अपने परिवार सहित गया था जी लेकिन अब जाने का सौभाग्य मेरा ही था क्योंकि वहाँ से जो निमंत्रण पत्र आया था सिर्फ मेरे लिए ही था। और मैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रदेशों में, पूरे देश में जितने भी निषाद समुदाय के लोग हैं या जितने भी इस निषाद से जुड़ी जातियों से लोग जी जी हैं, जी मैं सभी से अभिवादन करना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य, परम सौभाग्य रहा, लेकिन ये आप लोगों का भी सौभाग्य रहा मेरे साथ साथ कि जैसे भगवान ने त्रेता में याद किया वैसे कलयुग में याद किया। और ये जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो है न्यास का बहुत ही बड़ा योगदान इसमें रहा। उससे भी बड़ा योगदान हमारा रहा, आपने देखा होगा महा सरस्वती, आपने देखा होगा ये आपने शंकराचार्य हाँ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी का जी, बहुत जी। बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ रहा। जी बिल्कुल। अमृत जी भाई साहब, चंपत राय बाबू जी, दिलीप जी भाई साहब, ऐसे ही बड़े बड़े न्यासपीठ में बहुत लोग थे जिन्होंने ये सोचा, योगी जी और मोदी जी, कि जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ, भगवान की बात उस समय हुई तो कलयुग में भी निषाद को क्यों ना बुलाया जाए। जी तो उसके बाद लास्ट में- आज की ये जो डेट है ये भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर निषाद राज द्वितीय बीके कश्यप जी क्या कह रहे हैं? ये हमारा अंतिम प्रश्न। मैं देश के 75 वर्षगांठ पे सारे देशवासियों, प्रदेशवासियों, शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि इस विश्व हिंदू परिषद ने, इस संघ ने जी और हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी ने जो इस देश के लिए कर दिखाया है, बिल्कुल शायद ही कोई करे, क्योंकि ये 376वीं बार लड़ाई लड़ने के बाद आज ये हमें भव्य मंदिर प्राप्त हुआ। भव्य मंदिर प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। और इसमें हमारे श्रद्धेय सबसे बड़े अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु को लीन हो गए हो, हमारे श्रद्धेय अशोक सिंघल साहब जी सिंगल हैं, साहब इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जी 1990 की लड़ाई में भी हम थे, 1992 में हम थे, जी कार सेवक के साथ बहुत हमने परिश्रम किया, हम लोगों ने, दारंग वासियों ने, सिंगपुर से, क्योंकि उस समय जो भी साउथ से या महाराष्ट्र से, एमपी से लोग आते थे तो चाक घाट से ही सारी बसें और गाड़ियाँ रोक ली जाती थी, इस पार नहीं आते थे। जी तो उस तरह से किसी तरह से लोगों से चाक घाट से पार करा के और फिर यहाँ गंगा जी पार, फाफामूस हम लोग पार करवा के नाव द्वारा तब लोगों को पहुँचाया गया। 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रयागराज श्रृंगेरपुर के निवासी निषाद राज द्वितीय हमारे साथ हैं बीके कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राम जी जन्मभूमि पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने गए और आज नगर वासियों को 2024 में इन्होंने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से अपने आप को संबोधित किया और हम इनके पास आए हैं। तो निषाद, आप चलते चलते अपने आराध्य का नाम ले लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।